हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 7 अप्रैल, टाइम हो रहा है 6:53। ऑलमोस्ट यहाँ पे 7 बजने वाले हैं। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा आपको एक बाइंग देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड देन पहला क्वेश्चन आपसे ये है सिंपल से कि भाई क्या आपको यहाँ पर सेलिंग की तरफ एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर एक अच्छा से एक मारीबुजू कैंडल में क्लोजिंग मिली है। क्या हमें यहाँ पर एक ट्रेड लेना चाहिए? तो देखो इसके सिंपल सा जवाब है नहीं, क्योंकि इससे जस्ट थोड़ा सा ही दूर यहाँ पर एक कंसोलिडेशन है, ठीक है। और ये जो कंसोलिडेशन है यहाँ पर एक हल्का सा माइनर सा आपको एक सपोर्ट भी बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि सपोर्ट पर कभी भी आप सेल की तरफ मत जाइए, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा चांस है, प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी कि यहाँ पर एक छोटा सा आपको एक बाउंस बैक देखने को मिले, ठीक है। अगर यहाँ पर दोस्तों बाउंस बैक देखने को मिलता है तो फिर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा कुछ इस तरह से जाए, ठीक है। जैसे कि जब भी मार्केट को ऊपर की तरफ जाना होता है तो ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि छोटा सा एक डाउन मार्केट में देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद फिर मार्केट बाउंस बैक करता है, ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई मार्केट में कुछ इसी तरह की चीज़ें देखने को हमें मिले, क्योंकि देखो जहाँ पे भी आपको कंसोलिडेशन दिखे तो मान के चलिए कि भाई देखो मार्केट ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ कंसोलिडेशन है, तो सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ पर क्या है, आपका यहाँ पर एक मेजर आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर यही चीज़ नीचे की तरफ होती, यानी कि मार्केट में हम यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे होते और यहाँ पर कंसोलिडेशन होता, तो यहाँ पर मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, यहाँ पर एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलता। तो जस्ट मैंने यहाँ पर जो सोच रहा हूँ वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ और मैं यहाँ पर बाइंग की तरफ मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ पर बाइंग करने का मौका मिला तो हम यहाँ पर बाइंग की तरफ ही जाने वाले हैं। तो फिर चलिए आप से मिलते हैं कुछ देर बाद, बने रहिए हमारे साथ। तो ये दोस्तों टाइम आ चुका है कि हम यहाँ पर बाइंग की तरफ ट्रेड एग्जीक्यूट करें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपको एक स्पाइक देखने को मिल रही है। सोच रहा हूँ कि यहाँ पर बाइंग करें ना करें, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको एक सपोर्ट जोन है जो कि यहाँ पर एक बाइंग भी आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लमेटिक वाली क्या चीज़ है भाई, इस कैंडल ने अपने आप को रिटेस्ट नहीं करा है, ठीक है। रिटेस्ट इन द सेंस कि सबसे पहले नीचे की तरफ शुरुआत करे एक तरह की इस तरह से स्पाइक बना करके, जब वो ऊपर की तरफ जाती है तो और भी ज़्यादा यहाँ पर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो मैं यहाँ पर ट्रेड लेने की मैं सोच रहा था, जो कि इस तरह की स्पाइक देख करके ऑब्वियसली मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। तो फिर चलिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं, यहाँ पर अगर बाइंग की तरफ ट्रेड करने का मौका नहीं मिलता है और यहाँ पर एक छोटी सी कंसोलिडेशन मुझे अगर यहाँ पर मिलती है तो हम यहाँ पर सेल की तरफ भी हम यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। ओके, देखो अभी टाइम बहुत ज़्यादा है और करीबन 4 मिनट के आसपास का टाइम है और रिजेक्टेड कैंडल बन रही है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर सेल की तरफ एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। ओके, क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई इसके अंदर। चलिए जी, यहाँ पर ट्रेड पंच हो चुका है और एसएल मुझे यहाँ पर थोड़ा सा देखो बड़ा रखने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड देन मुझे यहाँ पर मालूम है कि जब एक तरह की रिजेक्टेड कैंडल यहाँ पर बनती, ओ हो, तो फिर चलो भाई मैं यहाँ पर अपना ट्रेड कर दे रहा हूँ न्यूट्रल, ठीक है। नहीं यार, अगर मैं न्यूट्रल कर दूंगा ना तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास स्पेस नहीं बचेगा, ठीक है। तो मुझे ना चाहते हुए मुझे यहाँ पर ट्रेड रखना ही पड़ेगा। तो चलिए फिर आप इस ट्रेड को देखिए एंड देन कुछ चीज़ें होती है तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। देखिए इस ट्रेड को। तो हे दोस्तों, दूसरी कैंडल शुरू हो चुकी है और मैं यहाँ पर एसएल अपना न्यूट्रल करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर कुछ प्रॉफिट तो मैं नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं अपना जो एसएल है जो काफ़ी बड़ा था उसको मैं न्यूट्रल करके जस्ट $32 पे मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया है, ठीक है।
और जस्ट थोड़ा सा और मुझे यहाँ पर टाइम मिल जाए, करीबन अभी तो देखो कैंडल शुरू हुई है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक स्पाइक भी देखने को मिल रही है जो कि स्वाभाविक है, ठीक है। जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो और जब नेक्स्ट कैंडल पे जब आप शिफ्ट होते हो तो फिर ऐसा नहीं होता कि भाई लगातार सिर्फ आप प्रॉफिट ही देखते चले जाओ, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए होता है। अगर आप अपने पास स्पेस ही नहीं रखोगे तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही यहाँ पर एग्जिट कर लो, ठीक है। अब देखो ये कैंडल अपने आप को रीटेस्ट कर रही है और करीबन नहीं तो अभी भाई थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये है कि भाई 50-50 है। अगर यहाँ पर एक अच्छा खासा पुल बैक आता है जो कि आ रहा है तो फिर मुझे करीबन नहीं तो देखो $70 मिलेंगे। लो जी, जस्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरा एसएल यहाँ पर हिट हो चुका है करीबन $70 के साथ। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको ये अगले नेक्स्ट कैंडल में अगर आपको प्रॉफिट में बैठने का मौका मिल रहा है तो फिर आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर रिजर्व करना चाहिए, चाहे बेशक $50-60 भी अगर आप कर पा रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो फिर आप बताइए आपको ट्रेड कैसी लग रही है, कमेंट कीजिए। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं कल आपसे अब।